बिजली की कीमतों में 7.5 रुपए रिकॉर्ड की कमी की गई। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का ऐलान आज हो जाएगा। बिजली की कीमतों में कमी से घरेलू और सनती सार्फिन को फायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की भी शदीद मजम्मत। कहा बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद करने की जितनी मजम्मत की जाए कम है। सपा सलार जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और एक आउटस्टैंडिंग थॉरो प्रोफेशनल, जो इनके जुबान पर बात होती है वही दिल में बात होती है। इनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज इम्प्रेग्नेबल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, और जो कोई मैली आंख से देखेगा तो वो आंख पांव तली पाकिस्तानी उसको रोन देंगे इंशाअल्लाह ताला। मुल्क की दिफा मजबूत है, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पीटीआई दौर में दहशतगर्दी को सवात और दीगर इलाकों में लाकर दोबारा आबाद किया गया। सोशल मीडिया पर शोहदा के लिए गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई। दहशतगर्दी के ताने बाने कहाँ मिलते हैं, फंडिंग कौन करता है, सब जानते हैं। जब आप ओहदों पर होते हैं तो सब ठीक होता है, जब ओहदों पर नहीं होते तो वतन के खिलाफ साजिशें शुरू कर देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा सिपह सालार आसिम मुनीर एक सच्चे पाकिस्तानी और एक ज़बरदस्त प्रोफेशनल हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जो कामयाबी हासिल की उसकी मिसाल असर हाजिर में नहीं मिलती। दिन की मेहनत के बाद आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो सोते आप उस मुल्क में हैं, आपका दिल और दिमाग आपका पाकिस्तान में होता है। यह है वो आपकी अजमत, बहुत बड़ी दलील। आप हमारे सरों के ताज हैं, आप हमारे एम्बेसडर्स हैं। अपनी जो मेहनत से आपने जो पाकिस्तान को इज्जत बख्शी है और इज्जत में जो 4 चांद आपने लगाए हैं, बाखुदा पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम आपको सलाम पेश करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकदमात के फैसले सुनाने के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतें कायम। वज़ीर आज़म का तमाम सूबों में खुसूसी अदालतें बनाने का ऐलान। ओवरसीज पाकिस्तानी इस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे सर का ताज हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मुतालिबात को पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आ रहा है, यह हुकूमत और ओवरसीज पाकिस्तानियों की मेहनत का नतीजा है। टीम वर्क जारी रहा तो पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों को हक मिलने तक तमाम सिफारती मदद जारी रखने का भी ऐलान। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुल्क दुश्मनों का ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं। मुल्क की तरक्की के रास्ते में जो हाइल होगा हम मिलकर इस रुकावट को हटा देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है और बैरून मुल्क पाकिस्तानी उसकी उम्दा तरीन मिसाल हैं। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने न झुके हैं न झुकेंगे। पाकिस्तान का माशी आउटलुक मुस्तहकम। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। फिच के मुताबिक पाकिस्तान की तवील मुद्दती फॉरेन करेंसी एश्योर डिफॉल्ट रेटिंग में बेहतरी आई है। पाकिस्तान स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर अमल कर रहा है। माली खसारे में भी कमी आई। तवील मुद्दती IDR रेटिंग CCC+ से बेहतर करके B- कर दी गई। वज़ीर खजाना का फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड करने का खैर मकदम। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा आलमी मालियाती इदारों और गैर मुल्की सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। फिच रेटिंग से हुकूमती माशी एजेंडे को मजीद तक़वियत मिलेगी। बिजली की कीमतों में कमी करके आवाम को हर मुमकिन रिलीफ दिया गया। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में नुमायां कमी आई। मईशत में इस्तेहकाम आया। मुल्क की मईशत की तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। हुकूमत ने तवानाई शोबे से मुताल्लिक़ IMF को अहम यकीन दहानियाँ करा दी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक बिजली और गैस सब्सिडीज़
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ मुंसलिक करने की यकीन दहानी कराई गई। सिर्फ मुस्तहिक सारिफिन को बिजली और गैस की सब्सिडी दी जाएगी। IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर सब्सिडी निज़ाम की इस्लाहात पर काम किया जाएगा। बानी PTI की वकला से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल, पार्टी उमूर, अदालतों में ज़ेर समाअत अपीलों पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी ने पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बात करने से रोक दिया। पार्टी सरबराह ने किसी को मुज़ाकरात करने का इख्तियार नहीं दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की सदारत में ऐवान बाला का इजलास। बतौर पार्लियामेंटेरियन सेनेटर ताज हैदर के सियासत में किरदार को जबरदस्त खराज तहसीन। ताज हैदर और प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की खिदमात के एवज़ ताज़ियती करारदादें मंजूर की गईं। दोनों सेनेटर्स की जमहूरी और सियासी खिदमात को सराहा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज की अमरीकी सरमाकारों को IT, तवानाई, सेहत और ज़राअत के शोबों में सरमाकारी की दावत। कहा, पाक अमरीका शराकत दारी में मजीद वुसअत की गुंजाइश है। पंजाब हुकूमत गैर मुल्की सरमाकारी के फ़रोग के लिए अहम इक़दाम कर रही है। SIFC के जरिए गैर मुल्की सरमाकारों को वन विंडो प्लेटफॉर्म से तमाम सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। पंजाब के किसानों की फलाह बहबूद के लिए शानदार किसान पैकेज का ऐलान कल किया जाएगा। किसान का नुकसान न होने और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का वादा पूरा करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का इजलास से खिताब। कहा, गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। ऐसे इक़दाम करेंगे जिनसे आटा भी महंगा ना हो और किसान को भी माली नुकसान ना हो। अवाम की खिदमत के लिए सेहत के शोबे में बेहतर इक़दाम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से हेल्थ सेक्टर में बड़ी इस्लाहात, टर्शरी केयर और हेल्थ सेंटर्स में इक़दाम के नतीजे में नुमाया बेहतरी आई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में प्राइमरी हेल्थ सेमिनार से खिताब। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अहमियत पर भी जोर दिया। सिंध काबीना ने प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में एक्साइज कांस्टेबल को ग्रेड 5 से 7 में करने की मंजूरी दी गई। किडनी सेंटर कराची के लिए 500 मिलियन और सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर के लिए 300 मिलियन रुपए की ग्रांट मंजूर। फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड के तलबा को 20% ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी भी दे दी गई। मेयर कराची का वज़ीर आज़म से बजट में कराची के लिए खास फंड्स रखने का मुतालबा। मुर्तज़ा वहाब ने काटी में तकरीब से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म कराची को 100 अरब का डेवलपमेंट फंड दें। रवां साल जुलाई या अगस्त तक जाम सादिक फ्लाईओवर का काम मुकम्मल किया जाएगा। शाहराह भुट्टो का अगला फेज 30 अप्रैल तक कायदाबाद का पोर्शन खोल देंगे। 45 साल बाद हब डैम से 12.8 अरब की नई लाइन ला रहे हैं। 40 से 45 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। सिंध हुकूमत का नाकस और गैर महफूज कमर्शल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूखी का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। नेशनल और सुपर हाईवे पर कमर्शल गाड़ियों के लिए MVI सेंटर्स बनाने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, जून में 34 नई इलेक्ट्रिक बसें और 5 डबल डेकर बसें कराची पहुंचेंगी। ग्रीन और ऑरेंज लाइन की गाड़ियों के लिए आइंदा हफ्ते नया रूट शुरू किया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट की खवातीन के लिए पिंक EV स्कूटर स्कीम जल्द शुरू करने की हिदायत। मुलाजमत पेशा और तालिबात के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी करार। सिंध को इस वक्त 62% पानी की शदीद किल्लत का सामना है। पंजाब के कैनाल 54% किल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो को TP लिंक कैनाल खोलने पर इरसा को एहतजाजी खत। TP लिंक कैनाल फौरी बंद करने का मुतालिबा। लखा कैनाल खोलना सिंध के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। इरसा को फौरी इक़दाम करने होंगे।
माइंस एंड मिनरल्स का मामला हुकूमत का इख्तियार है, हुकूमत किरदार अदा करने की हिदायत करेगी तो किरदार अदा करूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, सदारती खिताब पर बहस के दौरान कैनाल्स के मामले पर करारदादें नहीं लाई जा सकती। अमरीकी वफ्द ने बानी PTI की बात नहीं की। अमरीकियों ने कहा, पाकिस्तान की दाखिली सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्तफा कत्ल केस का मरकजी मुल्ज़िम अरमा खान सीने में दर्द की शिकायत पर जिना अस्पताल कराची मुंतकिल। मुल्ज़िम अरमा खान का दौरान रिमांड पुलिस पर मारपीट का इल्जाम। अस्पताल में किए गए टेस्ट ने अरमा खान के इल्जाम की नफी कर दी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम के चेस्ट स्कैन में तमाम चीजें नॉर्मल पाई गई। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में खुदाई के दौरान गड़े में लगने वाली आग एक बार फिर भड़क उठी। आग 17 रोज तक भड़कने के बाद आज सुबह खुद ब खुद बुझ गई थी। गड़े से गैस के अखराज के बाइस आग दोबारा लगाई गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अली बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस अली बाकर नजफी लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। उन्हें जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की थी। FIR के बगैर न गिरफ्तारी हो सकती है, न ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर हिरासत में रखा जा सकता है। इस केस के मुस्तकबिल पर बहुत गहरे असरात होंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल बंदूखेल के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज ताजिरों के लिए बवाल जान बन गया। लाहौर माल रोड के ताजिरों ने जुमरात तक का वक्त दे दिया। सदर माल रोड नासिर अंसारी ने कहा, एहतजाज के बायस माल रोड और इतराफ तमाम तिजारती सरगर्मियां खत्म कर रह गई हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने ग्रैंड हेल्थ अलायंस से मुज़ाकरात के लिए कमेटी चेयरिंग क्रॉस भिजवा दी। कमेटी में मेंबरान असेंबली शामिल। कमेटी ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मसाइल सुनेगी। लीबिया के शहर सिर्त में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। पाकिस्तानी सफारत खाने ने 4 पाकिस्तानियों समेत 11 तारकीन वतन की लाशों की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 2 लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। वजारत खारजा के क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को सूरत हाल की निगरानी के लिए फाल कर दिया गया। सेक्टर E11 इस्लामाबाद में भी गैर मुल्की फूड चेन रेस्टोरेंट पर मुश्तइल अफराद का हमला। डंडा बरदार अफराद ने धावा बोल दिया। पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई रेस्टोरेंट को तोड़ फोड़ से बचा लिया। कई डंडा बरदार मुश्तइल अफराद को भी हिरासत में ले लिया। जमात इस्लामी का 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, लोग इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नफरत का इजहार कर रहे हैं। नफरत की लहर पूरी दुनिया में मौजूद है। इसराइल छोटे छोटे बच्चों को गोलियां मारकर कत्ल कर रहा है। अमेरिका ने एक बार फिर खुद को दहशतगर्द साबित कर दिया। हमास ने इसराइल की 45 दिन की जंगबंदी की मशरूत पेशकश मुस्तरद कर दी। वाज़ेह किया, मशरूत पेशकश कबूल नहीं, गैर मुसल्लह नहीं होंगे। इसराइल ने हमास को 24 यरगमालियों की रिहाई और गैर मुसल्लह होने की शर्त पर 1.5 माह के लिए जंगबंदी की पेशकश की थी। उधर इसराइली हमले में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद हो गए। पंजाब में शदीद गर्मी और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जिले इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। कल से 20 अप्रैल तक गर्दालुद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के दिलचस्प मुकाबले जारी। मेगा इवेंट के छठे मैच में मेजबान कराची और लाहौर आमने सामने। फलंदर्स की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। कराची किंग्स ने टीम में कोई तब्दीली नहीं की।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।